हेलो एवरीवन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी प्रीवियस लेक्चर तक। जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट वाली सीरीज थी हमारी एक, और एक हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, दोनों को ही हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट यूनिट जो थर्ड यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स, उसको स्टार्ट करने वाले। तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स आप जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें 4 ब्लॉक्स को हम स्टडी करते हैं, एस, पी, डी और एफ। जिसमें से कि एस पी को आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और डी को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में स्टडी कर लिया था। अब हमारा बच जाता है एफ ब्लॉक। तो जब हम एफ ब्लॉक को देखते हैं तो एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी में आप सभी जानते हैं कि कहाँ रखा जाता है, सबसे नीचे अलग से 2 रो में शो किया जाता है। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हम पढ़ते हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज, जिनको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। और जितनी भी जो हमारी 2 ये एफ ब्लॉक की सीरीज है, इनमें दोनों में क्या होते हैं, 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कि एफ ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, तो कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 14 एलिमेंट जो हमारी प्रत्येक एफ सीरीज में आते हैं। जो 4F सीरीज का उसको हम लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, और 5F को हम एक्टिनाइड भी कहते हैं। और ये नाम किसके बेस पे पड़ा है कि जो 4F के एलिमेंट है वो किसके बाद आते हैं, लैंथेनम जो एलिमेंट है हमारा उसके बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, लैंथेनाइड कह दिया। इसी तरह 5F सीरीज के एलिमेंट किसके बाद आते हैं, एक्टिनाइड के बाद आते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है एक्टिनाइड। और जो 4F और 5F सीरीज होती हैं, आप जानते हैं किसके, जो आपका थर्ड और फोर्थ आपका ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होती हैं। और आवर्त कौन सा रहेगा आपका, 6th और 7th। और जो लैंथेनाइड स्टार्ट होगा हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट होती है लैंथेनाइड सीरीज, सीरियम 58 से, और ये चलती है हमारी लुटेशियम 71 तक। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम 90 से, और ये चलती है लोरेंशियम 103 तक। अब इनको जो एफ ब्लॉक की हमारी सीरीज है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इनकी पोजीशन, अगर आपने सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे लैंथेनाइड होते हैं वो तो लैंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये कहाँ है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में स्थित है। इसी तरह थोरियम भी एक्टिनाइड के बाद आता है, जो आपकी 60 सीरीज में, ये किस में आते हैं, लैंथेनाइड 50 सीरीज के बीच में आते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दुर्बल मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये नाम इनका पड़ा है कि जो ये आपके लैंथेनाइड्स थे, ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं, आपकी नेचर में मोस्टली ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते थे। और इनको प्राप्त करना क्या है, ये इतने ईजीली नेचर में प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, रियल अर्थ एलिमेंट्स। तो ये लैंथेनाइड का एक इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम 4F सीरीज की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेबल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, जिसमें इनके एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया गया है। सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक ये आपकी सीरीज 14 एलिमेंट इसके होते हैं। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप जानते हैं जिनोन के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तक। तो 4F सीरीज है, मीन्स 4F में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है आपका सीरियम से। अब सीरियम के में आपको कुछ बुक में 4F1 दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ बुक में होता है ये 4F2, कि डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी किस में चला जाता है, 4F में चला जाता है। तो दोनों ही विन्यास सही हैं। मोस्टली 4F2 वाला जो विन्यास है उसको कुछ बुक्स में सही माना जाता है,
बाकी आप दोनों ही लिख सकते हैं एक बार के लिए, दोनों में से गलत कोई भी नहीं है। तो इसके दो विन्यास आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में दिखते हैं सीरियम के। तो आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे जब आप गैडोलिनियम पे आते हैं तो इसके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी के कारण एक चेंज दिखता है कि 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो वापस वही ट्रेंड आपका 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। तो इस तरह से 14 एलिमेंट और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 4f सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करें, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही माना जाता है। तो लैंथेनाइड जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि वो क्या शो कर रहे थे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन लैंथेनाइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ये 1-2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करते हैं, जिनमें से लैंथेनाइड की सबसे कॉमन या कह लीजिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि जब आप लैंथेनाइड की 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की आपको ज़रूरत है उनका सम बहुत ही योग जो है वो कम होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, जिसमें से 2 तो किस में से निकल जाएंगे? आउटर मोस्ट 6s शेल से निकल जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन 5d या 4f जिसमें भी होगा उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है। तो इस तरह से इनकी +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ठोस और विलयन दोनों ही अवस्था में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी लैंथेनाइडों की। ऐसा नहीं किसी एक की होगी, सभी लैंथेनाइड +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं लैंथेनाइड +3 के अलावा +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये शो तो करते हैं बट जनरली +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी इतनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट नहीं होती। वो क्या मानते हैं हम कि लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं दोनों ही +2b और +4b। उसका रीजन भी हम अगर 4 के लिए दें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो ये कहा जाता है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं तो उसके बाद जो आपको 4th इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालना है? इंटरनल से निकालना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4f से तो क्या होते हैं कि 4f जो ऑर्बिटल है वो क्या है न्यूक्लियस के ज़्यादा पास चले जाते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है उन पर, जिसके कारण ये 5s और 5p कक्षक से भी इंटरनल ऑर्बिटल हो जाएंगे। फिर इन कंडीशन में इनको ज़्यादा आयनन ऊर्जा आपको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। बट फिर भी जो कुछ कंपाउंड +2 और +4 शो करते हैं उनमें मोस्टली रीजन यही रहता है कि वहाँ तो या तो क्या है उनका आपको वैकेंट ऑर्बिटल जो है कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होगा या हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका। बट इनकी स्टेबिलिटी सभी कंडीशन में क्या होती है? +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जर्नली +3 से कम ही होती है। अगर कुछ जो आपके स्टेबल शो भी करते हैं तो जर्नली +4 में जो आपका है वो सीरियम +4 स्टेबल होता है, और +2 में यूरोपियम +2 जो है उसको हम स्टेबल मान सकते हैं। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल होती, बाकी में इतनी इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। अब इनकी केमिस्ट्री की बात करें कि +3 में कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, +2 में कौन सी, तो मोस्टली रिएक्शन ये +3 में शो करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यही इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती। तो जब +3 की फॉर्म में ये आयन होंगे तो अगर आप इनकी जल्द से रिएक्शन कराएंगे H2 से तो क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो कि क्या होंगे? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी पे एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने में
इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं और कुछ हाइड्रोक्साइड देके एग्जांपल में कि इनको इनके लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड को बेसिसिटी के ऑर्डर में लगाइए। तो इस सीरियम से ल्यूटेशन तब क्या होती है, कम होती है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो ये ट्राई हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। इसी तरह ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होती हैं लैंथेनाइड, जो है आपकी मेटल्स होती हैं। तो ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ट्राई ऑक्साइड बना सकती हैं, हैलाइडों से रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड बना सकती हैं। इस तरह से इनमें सभी में जो ट्राई कंपाउंड है वही आपको मिलता है। हाइड्रोजन से क्रिया करके कुछ हाइड्राइड बना सकती हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे आपके साइज कंपाउंड होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके साथ बाइनरी कंपाउंड भी लैंथेनाइड मेटल्स बना सकते हैं। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ऑक्सीलॉन्ट जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट भी इनके कंपाउंड जो होते हैं बनते हैं, वो स्टेबल होते हैं। +2 और +4 में ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। +2 में कोई नाइट्रेट नहीं बनेगा लैंथेनाइड का, कोई सल्फेट नहीं बनेगा। अब बात आती +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री की, कि ये कुछ रिएक्शन +2+ में शो करते हैं या नहीं करते हैं, उनको हमें यहाँ डिस्कस करना। तो जनरली आपको अभी बताया भी था कि +4 स्टेट में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक ही कंपाउंड है लैंथेनाइड का जो स्टेबल होता है, वो होता है सीरियम +4। और उसका रीजन भी आप दे सकते हैं कि +4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सीरियम का क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा, कि 2 s के इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक d का और f का निकल गया, तो वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब जो सीरियम +4 आयन जो आपको मिला है, इसके कंपाउंड्स का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, कि उनमें जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्या ऑक्सीकारक के रूप में भी काम आता है। और +4 स्टेट में कुछ जो स्टेबल कंपाउंड या आयन बनाता है सीरियम, वो है ऑक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट। इस तरह से कुछ स्टेबल कंपाउंड सीरियम के ही बनते हैं, बाकी कंपाउंड्स के नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ पे किसके बन रहे हैं, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वही स्टेबल है। बाकी कंपाउंड्स +4 में ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते, वो +3 में ही बनाएंगे, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट। इस तरह से +3 स्टेट में ही उनके कंपाउंड बनते हैं। बट सीरियम में +4 भी स्टेबल है, तो ये भी कुछ स्टेबल कंपाउंड बनाती है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही लैंथेनाइड स्टेबल होगा, वो होता है यूरोपियम +2। तो इस तरह से लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि +3 स्टेबल होती है, +2 और +4 कुछ कंपाउंड दिखा सकते हैं, बाकी वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट नहीं होती। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी अदर जो प्रॉपर्टीज है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड्स की, उसकी स्टडी करेंगे।